नमस्ते शार्क्स। क्या आपको पता है कि आपकी किचन में बहुत बड़ा खजाना है? लोग इसको कचरा मानते हैं। 60% है गीला। ये गीला कचरा खाद बनकर मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, तो फिर हम क्यों रोज इसको लैंडफिल भेज रहे हैं? इस प्रॉब्लम का सलूशन के लिए मैंने डेली डंप शुरू किया था। मेरा नाम पूनम कस्तूरी है और मैं बैंगलोर से आई हूँ। डेली डंप एक अवार्ड विनिंग डिजाइन लेड ब्रांड है जो कंपोस्टर्स डिजाइन डेवलप करती है। हमारे पास एक पूरे रेंज ऑफ कंपोस्टर्स हैं और ये जो हमारा पेटेंटेड प्रोडक्ट है टेराबाइट, अभी हमने लॉन्च किया है। इसने तो कंपोस्टिंग एकदम आसान कर लिया है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा किचन का कचरा इसमें डाल दिया। अब हम लेंगे मैजिक रीमिक्स पाउडर, हम इसको डालेंगे। अब रोज करते जाएंगे। अभी 30 दिन के बाद चुनकर 30 दिन के बाद ये कचरा बन गया खजाना। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि ये भारत का पहला कंपोस्टर हमने बनाया। अरे वाह। और इसका नाम है खंबा। वाह, आपकी नेमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। खंबा, टेराबाइट, गॉबल। गॉबल। वाओ। ये गॉबल सीनियर है, ये गॉबल जूनियर है। So sweet. मैंने शुरू किया था 2006 में, जब ये किसी को नहीं चाहिए था। वाओ। और इसीलिए हमने एक नई कैटेगरी शुरू किया है और हमने डिमांड भी हमने बिल्ड किया है। आज 80,000 परिवार से ज्यादा हमारे कंपोस्टर में खाद बनाते हैं। हमको लगता है जैसे हर घर में फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, कंपोस्टर भी होना चाहिए। और इसके लिए हमको चाहिए 80 लाख 4% इक्विटी में। पूनम जी, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 2। वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव पिचेस कहूंगा मैं इसे शार्क टैंक की। एक तो आप, थैंक यू। तो इससे पहले आप क्या करते थे पूनम जी, और फिर ये आइडिया कैसे आया आपको? कोई इवेंट हुआ? मेरा ट्रेनिंग है नेशनल इंस्टीट्यूट डिजाइन में। वाओ। फिर मेरे फ्रेंड के साथ हमने क्राफ्ट कंपनी शुरू किया था 1992 में। वो अभी भी चल रही है। इंडस्ट्री क्राफ्ट फाउंडेशन बहुत बड़ी बन गई है, बट आई गॉट आउट। देन आई सेट अप सृष्टि स्कूल ऑफ आर्ट डिजाइन टेक्नोलॉजी। Oh, that's a lovely school. कौन से साल में? 1996। अच्छा। तो उसमें मैंने बहुत काम किया, सेटअप करिकुलम। तो व्हेन यू टीच ना यू लर्न अ लॉट। वेरी गुड पॉइंट। तो मैंने सोचा ऑल दोस आइडियाज दैट आई बिलीव इन, आई वांट टू इम्प्लीमेंट। देन आई सेड ठीक है, अभी डेली डंप शुरू करते हैं। Be the change you want to see. To be the change you want to see. पहले हाँ जी। आई थिंक हम मिले हैं नीति आयोग के विमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड्स में। हाँ जी। यू वर वन ऑफ द फाइनलिस्ट। हाँ जी। और मैं जूरी में थी। अच्छा। और आई वाज ब्लोन अवे। माय गॉड। दैट्स वेयर आपको प्राइम मिनिस्टर ने अवार्ड दिया है। मैं इधर आई हूँ क्योंकि मेरे को अवार्ड्स नहीं चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए। And in fact, this is a great time for me to invite my co-founder. He is going to make this into a good, solid business. So I'm going to call Arjun Dev, please. हेलो शार्क्स, मेरा नाम है अर्जुन। मैं बैंगलोर से आया हूँ। क्या किया है आपने? आपका क्या बैकग्राउंड? So I've been on the tech industry. I managed delivery for a large cyber security company. आपने पढ़ाई कहाँ की? IIM बैंगलोर से MBA किया। उससे पहले इंजीनियरिंग फ्रॉम NIT सूरत। फंडामेंटली बिजनेस मॉडल क्या है? आप क्या क्या बेचते हो, कैसे बेचते हो, किसको बेचते हो? So दो फंडामेंटल ग्रुप्स है। एक है कम्युनिटी कंपोस्टर्स, जो हम अपार्टमेंट्स में बेचते हैं। मतलब सोसाइटी, नॉट अपार्टमेंट बट सोसाइटी। ओके। और दूसरा है ये होम कंपोस्टर्स। माध्यम लार्जली ऑनलाइन है, हमारा खुद के वेबसाइट है और अमेज़न पे बेचते हैं, बिग बास्केट पे बेचते हैं। एंड देन रीमिक्स एंड ऑल इस एक्सेसरीज जो इससे काफी साथ आते हैं। तो लोग, इंडिविजुअल लोग घरों में ये लगाते हैं। हाँ जी। बट आपका स्मेल नहीं आती क्या? मतलब घरों में स्मेल नहीं आती अगर आप
सही तो कह रहा हूँ. This is the number one question we get from all customers. And the number one shark is asking, so you know it is important. आप आपका खाना फिश वेस्ट आप दे दो मेरे को और मैं आपको इसमें कंपोस्टिंग कर कर दिखा देती हूँ. चैलेंज है. नहीं, मेरे को चैलेंज नहीं, मेरे को वैसे ही मतलब सुन के ही गिन आती है. His point is different. It's a good point. Because लोगों का ना एक माइंड ब्लॉक होता है कि उन्हें गंदगी नहीं रखनी है, उन्हें समझ में नहीं आता है. तो his point is आप एजुकेट कैसे करेंगे? तो हम फिल्म्स बनाते हैं. We do a lot of work with kids. I'll show you the books. वेरी नाइस बुक और आपने बहुत सरल तरीके से हाँ. कार्टून्स के हाँ. माध्यम से एक्सप्लेन किया है. वेरी नाइस. बधाई हो, आपके घर पर एक नन्हा मेहमान आने वाला है. अरे बाप. शार्क्स, जब भी हम ये न्यूज़ सुनते हैं हमारे घर पर एक खुशी का माहौल होता है. माँ खुश तो बहुत होती है लेकिन साथ ही साथ अपने कोख में बढ़ रहे बच्चे के लिए काफी स्ट्रेस और एंशियस होती है क्योंकि ये खुशी कब गम में बदल जाए पता नहीं. शार्क्स, आज भी भारत में 1 लाख लाइव बर्थ्स पे 113 मदर्स की डेथ प्रेगनेंसी, डिलीवरी या पोस्ट डिलीवरी के बाद हो जाती है. और यदि मैं सिर्फ बच्चों की बात करूं तो 1000 में से 30 न्यूबॉर्न्स की डेथ डिलीवरी या डिलीवरी के बाद हो जाती है. Oh my God. तो शख्स उसी आखिरी 3 महीने में और लेबर के टाइम यदि माँ और बच्चे की सही टाइम पे सही मॉनिटरिंग करके सही डिसीजन लिया जाए तो 80% से ज्यादा इन डेथ्स और कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट किया जा सकता है. और इसी के लिए हम लेके आए हैं जनित्री. मैं हूं अरुण अग्रवाल, मैं अलवर राजस्थान का रहने वाला हूं और मैं जनित्री का फाउंडर हूं. जनित्री में हम बना रहे हैं वेयरेबल एंड AI इनेबल्ड डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर जो माँ और अनबॉर्न बेबी के वाइटल्स पैरामीटर को मॉनिटर करता है और कंटिन्यूअसली डेटा डॉक्टर की मोबाइल ऐप पे भेजता है जिससे कि डॉक्टर राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले सके और इन कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सके. हमारा विजन है कि कोई भी माँ और बेबी प्रेगनेंसी के टाइम, डिलीवरी के टाइम या पोस्ट डिलीवरी के टाइम ना तो उसकी डेथ हो ना ही इसको कोई लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशन हो. तो इसके लिए शार्क्स हम आए हैं 1 करोड़ की डिमांड लेके 2.5% इक्विटी पे. तो क्या आप तैयार हैं जनित्री को हर माँ और परिवार तक पहुंचाने के लिए? अरुण जी, शार्क टैंक पे आपका स्वागत है. थैंक यू. और ये प्रोडक्ट तो मेरे दिल के बहुत ही करीब है. एमक्यू गायनेक में सबसे बड़ा हमारा प्रेजेंस है. और सेकंड क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ. लेकिन प्रोडक्ट के बारे में बात करने से पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी. मैं अलवर राजस्थान से हूँ, मेरी पूरी स्कूलिंग वहीं पे हुई है. उसके बाद मुझे मौका मिला बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में करने का VIT वेल्लोर से, तो मैं साउथ में आ गया. मेरा एक सपना था कि मैं ये जो ग्रास रूट लेवल प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ केयर में उनको टेक्नोलॉजी के थ्रू सॉल्व करूं और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं मास्टर्स बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में करूंगा. Why healthcare? तो मैंने बचपन में काफ़ी हेल्थ केयर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में काफ़ी ज़्यादा सुनता था. आपको पता होगा कि इंडिया में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ये 20 साल पहले कितनी ज़्यादा थी. मैंने अपनी दादी की स्टोरी सुनी, वो 7 भाई बहन हैं. हाँ जी, हाँ जी. उनमें उन्होंने बताया कि उनका वन ऑफ द था जो विद इन 1 ईयर उनकी डेथ हो गई थी. तो ये सब ट्रिगर पॉइंट थे. जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से अपनी बीटेक स्टार्ट करी तो वो डॉट्स कनेक्ट हुए और देन आई डिसाइडेड कि ये ग्लोबली काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है और टेक्नोलॉजी अभी तक इधर नहीं आई है. 2 साल के लिए मैंने एक जॉब ले लिया खुद को फाइनेंशियली सर्वाइव करने के लिए. जॉब क्या था? सर, मैं एक पेटेंट एनालिस्ट था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एनालिस्ट इन दी हेल्थ केयर डोमेन. वेरी गुड. और अपने फ्री टाइम में मैंने हेल्थ केयर के स्टेक होल्डर से मिलना शुरू कर दिया. हेल्थ केयर हैकाथॉन अटेंड करना चालू किए. मैंने 100 से ज़्यादा हॉस्पिटल विजिट किए अक्रॉस इंडिया. मैंने लाइव डिलीवरीज देखी, मैंने C-सेक्शन देखे अपनी आंखों से और मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के पूरे प्रोसेस को डिटेल में समझा. तो ये प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा पूछते हैं. ये प्रोडक्ट है क्या? जनित्री में 3 प्रोडक्ट हैं. KR पैच, KEYAR,
दक्ष जो कि एक सॉफ्टवेयर है, एंड नवम वेरेबल जो कि फीटल मूवमेंट को मॉनिटरिंग करने के लिए वेरेबल है, जो कि अभी हमारा प्रोटोटाइपिंग स्टेज में है, अभी तक हमने उसको लॉन्च नहीं किया है। Where do you wear नवम? इट्स ऑन द ब्रेस्ट। और वो फीटल मूवमेंट यहाँ से ट्रैक हो सकता है? उनको फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करने के साथ साथ एक पॉइंट चाहिए जहाँ कि किस पॉइंट पे मदर ने फीटल बेबी का किक महसूस किया। हाँ जी। उस पॉइंट पे दे शी जस्ट नीड टू क्लिक दैट बैंड। केआर पैच एक सिलिकॉन एंड प्लास्टिक का बना हुआ पैच है जो कि प्रेग्नेंट वुमेन के पेट पे चिपकता है, और ये फीटल हार्ट रेट, मैटरनल हार्ट रेट, लेबर कॉन्ट्रैक्शन, फीटल मूवमेंट, ये चारों पैरामीटर्स को मॉनिटर करता है। लेकिन ये केआर पैच एक्चुअली में दक्ष एप्लीकेशन से कनेक्ट होता है, विच इज ए मोबाइल एप्लीकेशन जो कि किसी भी एंड्रॉइड फोन या टैबलेट में चल सकता है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं वीडियो चला के आपको दिखाइए, दिखाइए। हाँ जी। तो ये पैच इस तरीके से है, ये कंज्यूमेबल्स केबल और किसी भी एंड्रॉइड फोन में, तो आप कंज्यूमेबल्स को आप खोलेंगे, इसमें से 5 इलेक्ट्रोड, एक डबल साइडेड मेडिकल टेप और एक स्किन एक्सफोलिएशन टेप निकलेगी। अब ये डबल साइडेड टेप का एक हिस्सा हटा के पैच की तरफ और ऊपर से हटा के स्किन पे। अब मोबाइल एप्लीकेशन में आप उस पेशेंट का डेटा ऐड कर दीजिए और इसके बाद ये केबल कनेक्ट किया, उसके बाद फोन से कनेक्ट किया एंड योर रीडिंग स्टार्ट। इसका यूसेज 3 महीने का है, विच इज द लास्ट ट्राइमेस्टर, कि सिर्फ 2 दिन बिफोर डिलीवरी का है? दोनों का है। डिलीवरी के टाइम तो कंटिन्यूअसली डिलीवरी तक लगा रहता है। लास्ट ट्राइमेस्टर में जब प्रेग्नेंट वुमेन हॉस्पिटल विजिट करती है, डॉक्टर को विजिट करती है Correct. ओपीडी के लिए, Correct. उस टेस्ट को कहते हैं एनएसटी टेस्ट। इट्स कॉल्ड नॉन स्ट्रेस टेस्ट। तो वो ये करता है? वो ये करता है। और तब कितनी देर तक लगाए 30 मिनट। रखना? हाँ, दैट वाज माय क्वेश्चन। भाई जब लेबर पेन होता होगा तो इंसान को उस टाइम पे तो हॉस्पिटल के सिवाय ये थोड़ी याद आएगा मुझे ये पहनना है। तो ये सारी चीजें अभी हम हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स को बेच रहे हैं B2B। आओ, आपका बिजनेस B2B है? अभी B2B है। ओके। Mirror, mirror on the wall. काश मेरे होते coolest abs of them all. मिरर मिरर ऑन द वॉल, काश में होता सबसे फिट और सबसे टॉल। Sharks. जब हम यूजुअली मिरर में देखते हैं तो सिर्फ हमारी खामियां ही दिखाई देती है। लेकिन इमेजिन करिए एक ऐसा आईना जो आपके सारे खामियों को खूबियां बना देता है। वाओ। हाँ साहब, ये आप इमेजिन नहीं कर रहे, ये हकीकत है। Hello Sharks, welcome. It is time to step into the future and reimagine fitness with Portal. नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है अरमान। मेरा नाम विशाल और मैं इंद्रनील हूँ और हम हैदराबाद से आए हैं। और आज हम लेके आए हैं एक अनोखा मिरर, एक लाइफ साइज इंटरैक्टिव फिटनेस मिरर जो है आपका मल्टीफंक्शनल होम जिम विद बिल्ट इन पर्सनल ट्रेनर। पोर्टल एक ऐसा मिरर है जो ना सिर्फ आपको वर्कआउट कराता है बल्कि अपनी अनोखी टेक्नोलॉजी से आपको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करके रियल टाइम फीडबैक और गाइडेंस भी देती है। पोर्टल की एआई टेक्नोलॉजी से हम हमारे यूजर्स को सिर्फ पर्सनलाइज्ड और रेलेवेंट वर्कआउट्स ही देते हैं। इसके अलावा पोर्टल आपको एक्सेस देता है वाइड वैरायटी ऑफ वर्कआउट्स। तो विनीता, अगर आपको एक रनर स्पेसिफिक प्रोग्राम चाहिए तो आप हमारे वर्कआउट लाइब्रेरी से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अमिता, अगर आपको कुछ सूदिंग चाहिए जैसे कि योगा या मेडिटेशन, वो भी हमारे वर्कआउट लाइब्रेरी में अवेलेबल है। और अमन, अगर आप डांस करना चाहते हैं एंड स्टिल बर्न दोस कैलोरीज, मैं रन और ये करना चाहता हूँ। डांस तो मैं रोज करता हूँ सोते हुए भी। मुझे भी रन कर। और जल्द ही हमारे सब्सक्रिप्शंस और वैल्यू एडेड सर्विसेज के थ्रू आप लाइव क्लासेस, न्यूट्रिशन कोचिंग और मेंटल वेलनेस के फीचर्स भी अवेल कर सकते हैं। हमने अब तक 50 पोर्टल स्टूडियोज ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिए हैं और 5000 से भी ज्यादा कंफर्म्ड ऑर्डर्स हैं। पोर्टल स्टूडियो को आप हमारे वेबसाइट से डायरेक्टली या एक्सपीरियंस सेंटर से घर ले आ सकते हैं। और जल्द ही पोर्टल मिडिल ईस्ट में भी लॉन्च करने वाला है। हमारा विजन ये है कि पोर्टल टीवी और स्मार्टफोन्स के बाद हर घर की तीसरी स्क्रीन बने। To realize this vision, Portal is asking for 1.5 crores for 1% equity in the company. मतलब 150 करोड़ का वैल्यूएशन। Yes. वाह। ओके। After hearing that, I need a workout. पहले हम दिखाते हैं इसकी क्या फीचर्स हैं। So, जैसे कि आप देख सकते हो, जब ये ऑफ होता है वो एकदम एक कॉम्पैक्ट और एस्थेटिकली डिजाइन्ड फुल बॉडी मिरर है
लेकिन जब हम इसे ऑन करते हैं तब ये बनता है आपका पोर्टल टू पर्सनलाइज्ड हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस। हर एक यूजर के रिक्वायरमेंट्स और हेल्थ कंडीशंस बहुत ही यूनिक होते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी से हम इंश्योर करते हैं कि आपको सिर्फ वही वर्कआउट्स मिले जो आपके लिए रेलेवेंट हो। एट पोर्टल हर एक यूजर को हम 4 लेंस से देखते हैं। पहला, उनके हेल्थ वाइटल्स। पोर्टल बायोसेंस के थ्रू हर एक यूजर की 6 यूनिक हेल्थ वाइटल्स हम चेक करते हैं। इससे हमें उनका एक बेसलाइन मिल जाता है और हमारे सिस्टम को ये पता चलता है कि आपको क्या वर्कआउट नहीं देने चाहिए। दूसरा, हमारा पोर्टल फिटनेस टेस्ट। तीसरा है आपके यूजर प्रेफरेंसेस। और चौथा, आपका इंटरैक्शन हमारे मिरर के साथ। हमारे सिस्टम्स और सेंसर्स आपकी हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर, मेजर और एनालाइज करती है और उस हिसाब से ये पता चलता है कि आपका नेक्स्ट वर्कआउट क्या होगा। हमारे सारे वर्कआउट्स पोर्टल के हाईली वर्ल्ड क्लास ट्रेनर्स और सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर्स लीड करते हैं। एक डेमो दे दीजिए आप क्यों ना आ जाए? हाँ, Please इनसे come forth. स्क्वाट कराओ अभी। यार ऐसा कुछ कराना जो मैं कर पाऊँ। जैसे आप अभी देख रहे हैं ये एक स्केलेटन ट्रैकिंग मूवमेंट move your है। hands तो अभी and- एवरी टाइम व्हेन यू डू द Wow. रॉन्ग फॉर्म ये आपको डिटेक्ट यार। करेगा विद अ कलर डिटेक्शन कोड। अभी चालू है। हाँ, डंबल तो लो। आपको यहाँ पे फीडबैक आएगा। मैं थोड़ा डिटेक्ट करता हूँ। It's saying raise your नहीं, arms नहीं। higher. it's saying ask your अच्छा। raise your hand. तो मेरे arms higher. काउंट करा उसने? नहीं किया अभी तक। एक भी काउंट नहीं किया है। एक तो कर ला यार काउंट। अच्छा एक किया है अब। ऑल द वे अप एंड ऑल When द you वे go डाउन। all the way up, only then it will count. ठीक है समझ गया मैं। very exciting, unique product and cool hairstyles also. आपका hairdresser कौन है? अमन को जरूरत है। अरे कमाल कर देख ध्यान से। मिल गया आपको लगता है नया hairdresser। तो विशाल, आप को हिंदी नहीं आती ऐसा कुछ है क्या? My Hindi is not up to the mark. तो आप भी नमिता की तरह 8 साल यूएस में रहेंगे। ये पले बड़े अमेरिका में। ओके ओके, तो आप तीनों एक दूसरे को कैसे मिले? ये एक्चुअली मेरे स्कूल के दोस्त हैं। कहाँ पे थे? कौन से शहर में? कौन से स्कूल में? हैदराबाद। वहीं पे पढ़ाई वढ़ाई वहीं की है। हाँ, मैं पहले प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था और तो इसलिए फिटनेस मेरे लाइफ में ऑलवेज एक बड़ा कंपोनेंट रहा है। लेकिन मेरा एक्चुअल बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस में है। और क्रिकेट कहाँ तक खेले? स्टेट लेवल्स। हाँ, मेरे को दिखे नहीं। आप कौन सी स्टेट के लिए थे? हैदराबाद। मैं दिल्ली से था। श्योर, वी बिलीव। आप मेरे सीनियर। मैं बैटिंग सीनियर ऑलराउंडर था मैं। और आपकी हाइट से लग रहा है फास्ट बॉलिंग करते थे। जी बिल्कुल। मैं आपको याद नहीं, मैंने आपकी 6 बॉल पे 6 छक्के मारे थे। सॉरी, जस्ट किडिंग। बाद में खेल लेंगे, एक बार टेस्ट करेंगे। चैलेंज एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड। ये आएगा ही नहीं खेलने। पैसे देने के बाद। You and me. एक औरत महीने के 5 दिन और लगभग उसके पूरे जिंदगी के 5 से 6 साल पीरियड्स या माहवारी से गुजारती है और उसके पूरे लाइफ टाइम में 7,500 से ज्यादा सैनिटरी नैपकिन कंज्यूम करती है। हम मनुष्य चांद तक तो पहुंच गए, बट अभी भी आज डिग्निफाइड तरीके से सैनिटरी नैपकिन डिस्पोजल का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाए। हमारे रैक पिकर्स ये कचरे को हाथ से उठाते हैं। गांव में तो शर्मिंदगी के वजह से ये कचरे को जलाया जाता है, नहीं तो दफनाया जाता है। ये बहुत बड़ा एक एनवायरमेंटल डिजास्टर है। भारत में एक 1200 करोड़ सैनिटरी नैपकिन हर साल जनरेट होते हैं और दुर्भाग्य से 98% सैनिटरी नैपकिन से लैंडफिल्स एंड वाटर बॉडीज में चले जाते हैं। माय गॉड। एक सैनिटरी नैपकिन को डिस्पोज होने के लिए 500 से 800 साल लगते हैं। मतलब ये दुनिया में जो फर्स्ट मैन्युफैक्चर हो गया है पैड अभी भी जमीन में गड़ा हुआ है। ये पूरा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लेके आए हैं पैड केयर। नमस्कार शार्क, माय नेम इज अजिंक्य धारिया। आई एम फाउंडर एंड सीईओ एट पैड केयर लैब्स और मैं पुणे से हूँ। हम पैड केयर में एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट इकोसिस्टम लेके आए हैं। उससे महिलाओं को एक डिग्निफाइड तरीके से पैड डिस्पोजल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं और हमारे रैक पिकर्स को ये हजार्डस वेस्ट से प्रिवेंट करते हैं। हमारे पैड केयर इकोसिस्टम में 3 प्रोडक्ट हैं। एक डिसेंट्रलाइज पैड केयर भी, वो महिलाओं का हेल्थ, हाइजीन एंड प्राइवेसी रिजॉल्व करके उनको एट सोर्स डिस्पोजल देता है और इसमें एक हजार्डस वेस्ट 30 दिन तक स्टोर हो सकता है।
ये हमारे रिवर्स लॉजिस्टिक्स से हमने जो पैडकेयर X बनाई है वो दुनिया के सबसे पहली 5D टेक्नोलॉजी आधारित हमारा पेटेंटेड सैनिटरी नैपकिन डिस्पोजल एंड रीसाइक्लिंग सिस्टम है। उससे हम वेरी हाई क्वालिटी ऑफ वुड पल्प एंड प्लास्टिक रिक्लेम करते हैं और वुड पल्प ए मार्केट में बेचा जाता है इन पेपर एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री में। प्लास्टिक को ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको फिर से पैडकेयर बिन भी बनाया जा सकता है। पैडकेयर वेंट एक डिसेंट्रलाइज पीरियड इमरजेंसी मशीन है, वो महिलाएं वॉशरूम में पैड्स निकाल सकते हैं और ये पूरा प्रोडक्ट और इकोसिस्टम शहरों में IT कॉर्पोरेट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और बड़े बड़े एयरपोर्ट्स में लगाया हुआ है और इसके इस्तेमाल हम हाउसिंग सोसाइटीज में भी कर सकते हैं। आज भारत में 6 शहरों में 150 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन और 1 लाख महिलाएं इस सेवा का उपभोग ले रही है और प्रति महीना 15 मीट्रिक टन कार्बन एमिशन हम कंजर्व कर पा रहे हैं। ये पूरे टेक्नोलॉजी को और सर्विस को दुनिया में से US, कनाडा, सिंगापुर, अफ्रीकन कंट्रीज से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आ गया है और इस एक ग्लोबल लेवल अपॉर्चुनिटी है और ये पूरे ग्लोब को लेके जाने के लिए हम आपसे मदद चाह रहे हैं और हमको आपका ऑफर है 50 लाख फॉर 2% इक्विटी। लाश शर्म छोड़ो घर पे और पैड डिस्पोज करो बेफिक्र होके। अजिंक्य, कंग्रेचुलेशंस, काफी नोबल कॉज है। आप बहुत यंग दिखते हैं, आपकी क्या एज है और आप इस कैटेगरी के बारे में पैशन कहाँ से जागा? मेरी एज उम्र अभी 26 साल है। मैं जो फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा हूँ हमेशा एक सोशल और बिजनेस बैकग्राउंड से रही है। तो मैं जब बचपन के जब 5 साल का था तभी मैं क्लियर था मुझे आगे जाके बिजनेस करना है और एक सोशल इम्पैक्ट भी करना है। कहाँ ग्रो अप हुए आप? एक रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक मसा एक छोटा विलेज है, उधर से मेरी स्कूलिंग हो चुकी है। आपने कहीं काम किया हुआ है? मेरे कॉलेज ग्रेजुएट होने के बाद 11 महीने मैं इसरो के प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा था एक ग्राइंड मास्टर कंपनी से एज R&D इंजीनियर। जुलाई 2018 में पुणे के नजदीक एक लैंडफिल को इमर्शन करने के लिए मैं गया। तब इंसिडेंट देखा, जो हमारे रैक पिकर्स थे वो अपने हाथ से ये सैनिटरी नैपकिन्स और डायपर सेग्रीगेट कर रहे थे। जब भी मैं सीन देखा जो पुणे के लैंडफिल में, पहले मैं कॉल उठाया और मम्मी को कॉल किया और आप कैसे सैनिटरी नैपकिन डिस्पोज करते हो? अच्छा। वो बोले मैं रैप करते हो डस्टबिन में डाल देते हो। तभी मुझे पता चला महिलाओं का हेल्थ हाइजीन मेंटेन करके हुए उनकी प्राइवेसी मेंटेन करते हुए एक डिस्पोजल सॉल्यूशन चाहिए और बैकएंड में एक इंसिनरेशन करके एक टेक्नोलॉजी है, इसमें जलाया जाता है 800 डिग्री के ऊपर और उसके डीमेरिट है एक स्मोक, स्मेल, रिकरिंग कॉस्ट एंड सेटअप। और सर किधर भी ऐसी सिस्टम स्केलेबल सिस्टम नहीं है। तो ये पूरा स्टडी करने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, यही मेरा पैशन है और यही मेरा विजन रहेगा। मुझे पूरी दुनिया को एक फीमेल्स को एक डिग्निफाइड तरीके से डिस्पोजल सर्विस प्रोवाइड करनी है और उससे बिजनेस भी करना है और एक रीसाइक्लिंग सर्कुलर लूप लेके आना है। वाओ, सच में यार तारीफ करनी पड़ेगी कि ये काम आसानी से कोई अंदर नहीं जा सकता है क्योंकि इट जस्ट फील्स लाइक रियली हार्ड और समझना भी इतना मुश्किल होता है। ये बात थोड़ा इसलिए समझना चाहता हूँ क्योंकि इट्स अनयूजुअल, स्पेशली हमारी सभ्यता में। हाँ, तो मैं समझना चाहता हूँ कि आपने क्या सोच के किया और क्या आपकी मॉम ने आपको हमेशा इतना कंफर्ट दिया कि आप कुछ भी पूछ सकते हैं? मेरे घर में हमेशा ओपननेस रह चुका है और हमेशा सोशल इम्पैक्ट के वजह से वो मुझे पुश करते आए हुए, तो मुझे कभी हिचकिचाहट नहीं हुई कि यार घर पे पूछ के मैं बताऊं उनको कि मैं पैड डिस्पोजल जैसी मशीन बनाना चाह रहा हूँ। वो एक ओपननेस अब तक रहा। आपकी मॉम आपकी रोल मॉडल है बेसिकली? हाँ, मेरी मॉम एक मेरी इंस्पिरेशन है और एक रोल मॉडल है।